अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आतिफ अहमद है और आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, आज के इस जदीद दौर में जो रुझान हैं वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रही है, वो मशीन्स की तरफ जा रही है, वो रोबोट्स की तरफ जा रही है। इसी तरह इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उधर क्या है कि उधर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स को लाया जा रहा है और मशीन्स के ज़रिए जो है वो काम सर अंजाम दिया जा रहा है। जहाँ पे मशीन्स कम होते हैं तो वहाँ पे ऑनर्स की कोशिश होती है कि कोई भी नई मशीन्स आती है तो उसको वो परचेज़ करता है और वर्क फोर्स को कम किया जा रहा है। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ भी और एक गुड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि वर्कर्स की तादाद को, वर्क फोर्स को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। और जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन है वो कि ये है कि अगले आने वाले 10 सालों में जो है वर्क फोर्स बहुत कम हो जाएगी, बहुत डाउन हो जाएगी और उसकी जगह मशीन्स ले लेंगी। अच्छा, टोक्यो में एक रोबोट एग्जीबिशन हुआ है जिसमें कावासाकी ने ये रोबोट इंट्रोड्यूस करवाया है। ये जिसके जो शेप है, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है, ये शेप जो है वो बकरे की तरह है। जो बकरा यूरो एशिया और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है, ये बिल्कुल उसी की तरह ये बकरे उसी तर्ज पे, उसी उस पे बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है ये बकरा। और ये बकरा जो है, इसमें जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है। इसमें ये जो है एक वज़न भी, एक अच्छा वज़न बेयर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तकरीबन 100 किलो वज़न ये बर्दाश्त कर सकता है नाज़रीन। मतलब आप इसमें जो है इसके ऊपर कोई सामान भी लाद दें, बंदा भी बिठा दें आप इसके ऊपर, और जो है उस पर बैठने के बाद भी ये ट्रैवल कर सकता है। इसको सामान के आमदो रफ्त के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो है आप ये देखें कि इसके जो घुटनों में जो है इसके व्हील्स लगाई गई हैं और ये सरफेस जो एरिया है प्रॉपर रोड वाले एरिया हैं वहाँ पे ये है वो बैंड हो जाएगा और इसके जो घुटने हैं वो टायर बन जाएंगे। और उस सूरत में ये एक फास्ट स्पीड के साथ जो है वो ट्रैवल कर सकता है रोड में। और फिर अगर कोई पथरीला हिस्सा सरफेस आता है तो उसमें ये जो है ये खड़ा हो जाएगा और खड़े होने के बाद जो है ये अपने फुट्स बाय फुट ये ट्रैवल करेगा, ये चल सकता है। चलते हुए जो है बेसिकली है तो ये रोबोट, लेकिन इसको ये जो है बकरा बना दिया गया है, बकरे के स्टाइल में बना दिया गया है। ये नया कॉन्सेप्ट लेके आया जा रहा है कि आप जो है पहले एक कॉन्सेप्ट ये था कि इंसानों की तरफ पे ही वो रोबोट्स को बनाया जा रहा था, लेकिन अब जो है ये फर्स्ट टाइम जो है कावासाकी ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि इसने ये जो है बकरे के तर्ज पे जो है रोबोट बनाया है और जदीद रोबोट बनाया है जिसमें ये सारी चीज़ें खासियत मौजूद है। और नाज़रीन, आने वाला जो दौर है वो भी जो है बहुत क्रिटिकल दौर के अगले जो एनालिस्ट की प्रेडिक्शन ये है कि अगले आने वाले कुछ सालों में, अगले आने वाले 10-15 साल के अंदर जो है वो वर्क फोर्स बहुत कम हो जाएगी। ऑनर्स जो है अपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर, अपनी कंपनीज़ के अंदर मशीन्स को और रोबोट्स को लेके आ जाएंगे तो और वर्क फोर्स कम कर देंगे, क्योंकि इंसान जो है थकता भी है, उसको भूख भी लगती है, वो ब्रेक भी लेता है, वो वॉशरूम भी जाता है, तो उसको 10 काम पड़ते हैं, वो बीमार भी होता है, वो छुट्टियां भी कर लेता है। जबकि रोबोट्स जो है, मशीन्स जो हैं वो थकते नहीं हैं, वो बीमार भी नहीं होते हैं और वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होते हैं और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे सकते हैं ऑनर को। तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऑनर्स की जो अप्रोच है वो ये होगी कि जो है मशीन्स, कोई भी ऐसी मशीन्स आती है जो उनकी फैक्ट्री के लिए, उनके इदारे के लिए बेहतर होगी तो वो उसको परचेज़ करेंगे और उस जगह पे जो मुलाजिम काम कर रहा होगा तो उसको फारिग करते जाएंगे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और रिस्क तो खैर अल्लाह ताला के हाथ में है हर चीज़। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है आपके और मेरे लिए कि हमें अपने स्किल्स को बढ़ाना होगा, अपने स्किल्स को बेहतर बनाना होगा कि हम अपने जो इर्द गिर्द आस पास के जो माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें देखें कि आप घर पे क्या चीज़ बना सकते हैं और घर उधर से वो क्या चीज़ जो है आप बनाने के बाद जो है मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ आप घर पे बना सकते हैं और घर पे बनाने के बाद जो है आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। को जद्दोजहद अगर आप करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह कामयाबी भी है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़।